रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप एक बॉन्डिंग है, एक प्यार होता है दो लोगों के बीच में। हो चाहे माता पिता के साथ बच्चे का हो, चाहे दो फ्रेंड्स का हो, चाहे भाई बहनों का हो, चाहे वाइफ हस्बैंड का हो, चाहे लवर्स का हो। तो ये एक बहुत सुंदर सी एक रिलेशनशिप है, प्यार। लेकिन कई बार क्या होता है, यही रिलेशनशिप एक डर बैठ जाता है, एक बहुत ज़बरदस्त हवा सा बन जाता है इंसान के मन में, और उसको डराने लग जाता है। उसको ऐसे लगता है कि मैं रिलेशनशिप ट्रॉमास में पास फैल बिखर गया हूँ, और वो इतना सोसाइटी से हर चीज़ से डरने लग जाता है। उसके अंदर का जो फियर होता है वो डेवलप हो जाता है, उसके अंदर एंजाइटी आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, फोबियाज आ जाते हैं, और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो क्योंकि उसने ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी सिचुएशन देख ली होती है, कोई ऐसी चीज़ देख ली होती है जिससे वो डर जाता है। तो बेसिकली रिलेशनशिप ट्रॉमास एक ऐसा फैक्टर है जो आज की डेट में सोसाइटी में बहुत लोग फेस कर रहे हैं। तो इस ट्रॉमा से निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान को कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब जब वो सॉल्यूशन पे काम करेगा, अपने आप को हील करेगा, सब कुछ ठीक करेगा, तभी जाके लाइफ में चीज़ें ठीक होती हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो मेरे नेक्स्ट एपिसोड का टॉपिक है, जिसमें मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कस करूंगी कि रिलेशनशिप ट्रॉमा एंड ह्यूमन साइकोलॉजी का कितना बड़ा एक रिलेशनशिप है। तो इसी के साथ मैं अपना आज का डिस्कशन शुरू करूंगी, और मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। आप सबको मेरा नमस्कार। चलिए हम शुरू करते हैं इमोशनल ट्रॉमा के ऊपर। रिमेंबर क्या होता है कि बहुत छोटे से बचपन में ही, शुरुआत में ही, लाइफ के बहुत कम एज में ही बच्चों को बहुत कुछ देखना पड़ जाता है। तो उनके मन में शुरू से एक डर बैठ जाता है। कोई अपने पेरेंट्स को लूज़ कर देता है, किसी के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो जाता है, किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, किसी को किसी तरह का स्ट्रेस हो जाता है। वो कोई भी रीज़न बन सकता है उसकी लाइफ का। कई बार हम लोग समझ भी नहीं पाते कि वो कारण क्या है, और हमें किसी ना किसी काउंसलर के पास या हीलर के पास या जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास भी जाना पड़ जाता है। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे अपना ये टॉपिक कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स आते क्यों हैं हमारे मन में। अगर हमारे सामने एज एन एस्पामिस्ट हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि मेरे बच्चे के मन में एक ट्रॉमा है, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा वो ट्रॉमा है किसकी वजह से, वो ट्रॉमा कहाँ से आ रहा है उसके मन में, और क्यों आ रहा है। तो जब भी हमारा हाथ पूरा खिचड़ी से पका हुआ होता है, डिस्टर्बेंस होती है, बहुत सारी मल्टीपल लाइंस होती हैं, तो एक फियर होता है हमारे अंदर। अब जब भी देखेंगे कि आपके हाथ में, आप कहोगे ना लाइनों की खिचड़ी है, जितना क्लीन हाथ होगा उतना अच्छा हाथ है। लेकिन जब छोटे छोटे लाइंस की खिचड़ी पक जाती है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस है, एक एंजाइटी है हमारे अंदर, एक फोबिया है हमारे अंदर। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है हमारी हार्ट लाइन, हमारी हेड लाइन और हमारी लाइफ लाइन। ये तीन लाइंस का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस आवर माउंट्स, जो हमारा मरकरी का माउंट है ये नर्वस सिस्टम पे लोड डालता है, जो हमारा मून का माउंट है वो हमारे इमोशंस पे लोड डालता है, जो हमारा मार्स का माउंट है हमारे क्या कहते हैं मेंटल लेवल पे लोड डालता है, और जो हमारा वीनस का माउंट है वो हमारे लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स पे डालता है। तो इन सब चीज़ों से निकलते निकलते आदमी बहुत परेशान हो जाता है कई बार। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे एक सोल्यूशन निकाला जा सकता है। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि इस पर्सन के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर उस पर्सन के अंदर हमें एंजाइटी डिसऑर्डर चेक करना हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना है जो उसकी लाइफ लाइन है, क्या वो किस एज में आके चेंड हो गई, या बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई, या उस पर कट छोटे छोटे कट्स बन गए, छोटी छोटी लाइंस आ गई टेढ़ी मेढ़ी। तो कहीं ना कहीं वो उस एज में एक स्ट्रगल या ट्रॉमा या एंजाइटी से पास कर रहा होगा। और हो सकता है वो ट्रॉमा उसके फादर की वजह से हो, क्योंकि लाइफ लाइन इज़ ऑल्सो योर फादर। ऐसी अगर हमारे पास एक पर्सन आए जिसकी हेडलाइन में ये सारी सिचुएशंस दिखे, तो कहीं ना कहीं वो अपने मदर की वजह से या अपने मेंटल स्ट्रेस की वजह से एक ट्रॉमा में भी चल रहा है। और यही अगर हमारे उसके हार्ट लाइन पर आए, तो वो इमोशनल लव की लैकिंग की वजह से इस ट्रॉमा में आके फंस चुका है। इसी तरीके से हम उसके माउंट्स को भी देखेंगे। अब जब इन तीन लाइंस के साथ ये सैटर्न का जो माउंट होता है, अगर ये हमेशा प्रेस्ड होना चाहिए, अगर ये बहुत फूल जाए और ये मून का जो माउंट बहुत प्रेस्ड हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो एक डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड में भी होता है। अगर उसका केतु बहुत ख़राब हो रहा हो, क्या कहते हैं डिस्टर्ब्ड हो रहा हो, उसमें टूट रहा हो या कट्स एंड क्रॉसेस हो रहे हो, तो हो सकता है वो स्मोकिंग ड्रिंकिंग में भी चला जाए।
ठीक है। उसका जो यहाँ पर राहु है वो उसको ड्रिंकिंग में ले जाएगा, केतु उसको स्मोकिंग में ले जाएगा। तो वो गलत है, बैड हैबिट्स में भी पड़ सकता है। अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए वो क्या करता है, उन बैड हैबिट्स पे डिपेंड होने लग जाता है। उसको बहुत एक डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है। और अगर इस तरीके से हम देखते देखते हम समझ सकते हैं कि द पैसेज ऑफ टाइम कि क्या इस पर्सन की लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है। अब कई बार क्या होता है, किसी के हाथ में एक गिर्डल ऑफ वीनस बनता है। ये गिर्डल ऑफ वीनस जनरली बहुत लोगों के हाथ में होता है, लेकिन छोटा सा होता है और इनकम्प्लीट होता है। तो ये जो इनकम्प्लीट सा गिर्डल ऑफ वीनस होता है ये ख़राब नहीं होता, लेकिन जब ये पूरा बन जाता है तो ये पॉजेसिवनेस दे देता है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों के मन में एक फियर हो जाता है कि कहीं मैं अपने मम्मी पापा को तो नहीं खो दूंगा, या मेरा एक लेडी के माइंड में एक फियर आ जाता है कि मैं अपने हस्बैंड को तो नहीं खो दूंगी, या मेरा हस्बैंड किसी और से अफेयर तो नहीं कर लेगा, मेरी वाइफ किसी और के पास तो नहीं चली जाएगी। ये जब भी ये वाला फियर आएगा आपके अंदर, क्योंकि ये पॉजेसिवनेस है, आप किसी के लिए बहुत पॉजेसिव हो, तो आपको उस पॉजेसिवनेस की वजह से क्या होता है, आपको एक फियर आ जाता है आपके अंदर। जो वो फियर आ जाता है, वो फियर आपके इमोशंस को सप्रेस कर देता है। और आप अपने इमोशंस में जब सप्रेस्ड हो जाते हो, सो जब ऊपर से अगर आपकी हार्ट लाइन थोड़ी छोटी हो जाए तो वो सप्रेशन बढ़ जाता है और आप कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब्ड हो जाते हो। आपकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आ जाती है। अब हम एक और पॉइंट पकड़ते हैं। मान लीजिए ये हमारी लाइफ लाइन है और इस लाइफ लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में राहु का सिंबल को छोड़ दीजिए आप, बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर एक बड़ा सा आइलैंड बन जाए, ठीक है, और ऐसे ही इसके फेट लाइन पे एक ऐसे करके एक आइलैंड बन जाए, तो आप समझ लीजिए इस बच्चे के साथ कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में फिजिकल एब्यूज़ का अटैम्प्ट हुआ होगा, या हो सकता है उसके साथ ऐसा कोई मिस हैपनिंग हुई हो। जरूरी नहीं कि हुई हो, इट कैन बी ए ट्रॉमा ऑल्सो। कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, उसने किसी का मर्डर देख लिया और वो घर में बता भी नहीं सकता। उसने अपने पेरेंट्स को किसी ऐसी पोजीशन में देख लिया जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। हो सकता है उसके साथ कोई गलत काम हुआ हो सकता है उसको किसी अपने बस ड्राइवर से ही डर लगता हो कि कहीं ये मेरे को कुछ कर तो नहीं देगा। तो ऐसा किसी भी टाइप का जो ट्रॉमा होता है वो उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जब ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है तो वो फोबिया से निकल नहीं पाता और वो उसके अंदर एंजाइटी पे एंजाइटी, ट्रॉमा पे ट्रॉमा क्रिएट करता जाता है। कई बार क्या होता है, किसी में एक उस पर्सन की डेथ हो जाती है, फॉर एग्जांपल मदर चले गए या फादर चले गए। ऐसी सिचुएशन में भी बच्चे बहुत ट्रॉमा में चले जाते हैं। मान लीजिए एक पार्टनर चला गया और दूसरे पार्टनर ने किसी और से शादी कर ली, तो बिल्कुल ही बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है कि ये लो मेरी तो लाइफ बिल्कुल ही हेल हो गई। तो इन सब सिचुएशंस में देखते हुए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस में बच्चे एक फियरफुल एटमॉस्फेयर की तरफ चले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वाइफ हस्बैंड में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर आपकी लाइफ लाइन चेंज हो और आपकी हेडलाइन भी चेंज हो, तो आप समझ लो कि जितने कॉमन एज तक दोनों की लाइन चेंज चल रही है, ये वाइफ मदर फादर उस बच्चे के लाइफ वो देख रहे हैं स्ट्रगल। दैट कैन बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, that can be a financial struggle also, that can be a separation also, इनको कुछ भी हो सकता है। उस स्ट्रगल को देखते हुए भी वो बच्चे एक रिलेशनशिप ट्रॉमा में चले जाते हैं, तो उनको ये चीज़ बहुत फील होती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, अगर एक ये हार्ट लाइन बहुत छोटी सी हो तो उनको प्यार भी नहीं मिल रहा होता पेरेंट्स से, क्योंकि पेरेंट्स अपने ही झगड़े में लगे पड़े होते हैं। तो एक इमोशनल निगलेक्ट उनके मन में उनको बहुत डरा के रखता है। वो इमोशनल निगलेक्ट उनके लाइफ में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर उनके अमाउंट ऑफ वीनस बहुत छोटा सा है या बहुत प्रेस्ड है, या उस पर रिलेशनशिप्स बहुत छोटी छोटी लाइन्स ऐसे ऐसे आ रही हो, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही तो कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत रिलेटिव्स की इंटरफेरेंस उनके घर में हो सकता है उसके पेरेंट्स पॉवर्टी देख रहे हों। तो इस बहुत सारे रीजंस बन जाते हैं जिसकी वजह से उसको किसी ना किसी ट्रॉमा में जाना पड़ता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एज अ पामिस्ट हम उनको गाइड करें कि अपनी इस ह्यूमन साइकोलॉजी को ठीक करो। तो द फर्स्ट थिंग इज़, सबसे पहले किसी भी ईश्वर के ऊपर, किसी भी फॉर्म में, देवी देवताओं के ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर, किसी सुप्रीम पावर के ऊपर एक फेथ बनाइए। विश्वास कीजिए कि यस, कोई मेरे साथ है,
मेरे कंधे पे मेरे साथ कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए बैठा हुआ है। फिर एक क्लैरिटी लाइए, अपने हाथ को क्लीन करना शुरू कीजिए। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करिए जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको पॉजिटिव करते हैं, आपको लाइफ में हेल्प करते हैं। जब आप ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे, पॉजिटिव एनर्जीज़ के बीच में बैठेंगे, तो आपका इनर चाइल्ड हील होना शुरू हो जाएगा। जब आप प्यार बांटोगे तो आपको प्यार वापस भी मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो आपसे प्यार करते हैं उनके साथ मिलिए, उनको प्यार बांटिए, उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए। आप मेडिटेशंस में जाओ, आप प्रेयर्स में जाओ, हीलिंग्स में जाओ, ताकि आपका इनर चाइल्ड जल्दी से जल्दी हील हो जाए, आपके हाथ में क्लैरिटी आनी शुरू हो जाए। अपने हाथ को ऐसे जोड़िए, आपके सारे 5 एलिमेंट्स ऐसे जुड़ जाएंगे। जब आप ऐसे जोड़ के रखेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ जाती है, और इससे हमारे लाइफ में बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है। अगर हम तभी इसीलिए पुराने लोग ऐसे क्लैपिंग करते थे कि उनकी बॉडी सारी हील हो जाती थी, क्योंकि वो सारी वाइब्रेशंस एक साथ उनकी उसमें चलती थी। तो इसी तरीके से ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिसमें आप रिलैक्स होकर अपने आप को एक पॉजिटिव स्टेट में लेकर आइए और इस ट्रॉमा से बाहर निकलिएगा। आशा करती हूँ मैं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे आने वाले वीडियोज़ के लिए इस सीरीज़ में वेट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।